आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। ललित नारायण मित्तल से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनकम टैक्स का, मैं उससे संबंधित कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन बना के डालूंगा जो आपको समझ में आएगा और आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन ध्यान से मैं कर सको, यही मेरा मकसद है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और उसका शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लूंगा इनकम टैक्स जो टैक्स लायबिलिटी से संबंधित है। टैक्स लायबिलिटी से कैसे निकालता है टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि जब आपका अदर इनकम हो या एग्रीकल्चर इनकम दोनों को ऐड करके कैसे निकालता है टैक्स लायबिलिटी, मैं आपका क्वेश्चन लेके बता के बताऊंगा, सोल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं ले रहा क्वेश्चन देखिए देख रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक करदाता है, दैट मींस एक एसीज है जो कि वर्ष 2021 के लिए व्यापार में मतलब बिजनेस से कर योग्य इनकम 6,20,000 दिया हुआ है। टोटल 6,00,000 मतलब 6,20,000 दिया हुआ है और उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, कर दायित्व की गणना कीजिए, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे सो देखिए, निकालना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं निकाल के दिखाता हूं टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलता है। सो देखिए सोल्यूशन करके, ये देख लीजिए सोल्यूशन कर रहा हूं। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी निकालना है आपको। ठीक है, निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा देख लीजिए। फॉर द असाइनमेंट ईयर, असाइनमेंट ईयर कितना दिया हुआ देख लीजिए 2021-22 ये हो गया। अब सबसे पहले देखिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है, ए में आप आ जाओ देखिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है, देख लीजिए कितना दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 6,20,000 दिया हुआ है, 6,20,000 दे दिया ये। इसके बाद इसमें आपको दिया हुआ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम दे दिया हुआ है 20,000 दे दिया हुआ है। ठीक है, अब एग्रीगेट इनकम कितना होगा सो देख लीजिए। टोटल इनकम कितना हो जाएगा आपका 6 ऐड कर लीजिए, 6 लाख कितना हो गया 40,000। ये टोटल इनकम गई। एग्रीगेट इनकम कितना हो गया कितना हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया। अब इस पे आपको टैक्स लेना है, टैक्स लेना है। मैं आपको टैक्स दिखाता हूं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप टैक्स लोगे 6,40,000 पे लेंगे। तो आपको मैंने सिखाया था जो टैक्स स्लैब है, आप टैक्स स्लैब के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 60 साल तक है और जो एक रेसिडेंट है उसका 2.5 लाख तक एवरी ईयर जो इनकम होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख उस पर 5% लगेंगे। उसके बाद 5 लाख से अपर है तो 5 to 10 है तो उस पर लगेंगे आपको 20% लगेंगे। ठीक है, तो इसमें 6,40,000 है भाई, मतलब टैक्स ऑन यहाँ पे लिख लेता हूं, मैं करके दिखाई दे रहा हूं आपको। टैक्स ऑन रुपीज कितना 6,40,000 ये दे दिए। इसके बाद ऑन रुपीज 2,50,000 इसका हो जाएगा नील। क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा भी दूंगा। इसके बाद फिर आ जाएगा आपको ऑन रुपीज 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। कितना हो जाएगा आपको 12,500 हो गया। इसके बाद अब देखिए रेस्ट जो बच जाएगा टैक्स ऑन 1,40,000 एट द रेट ऑफ कितना परसेंट 20%। इसका हो जाएगा आपको कितना 28,000 हो गया, 18,000 हो गया ये। अब टोटल कितना हो जाएगा देख लीजिए 500,04 ये ए आ गया, ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें आपका टोटल जो आ गया ये 40,000 इतना। अब क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर पे भी लग गया है, एग्रीकल्चर भी मैंने टैक्स दे दिया है, लेकिन एग्रीकल्चर टैक्स तो लगता नहीं है, तो एग्रीकल्चर का आपको माइनस करना पड़ेगा। टोटल जब आपका अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं रहता, कोई और इनकम यहाँ पर रहता, तो ये तो आपका टैक्स लायबिलिटी हो गया। ठीक है, अब इसमें सब जो है सरचार्ज जो भी ऐड करेंगे वो करेंगे। तो जो भी एग्रीकल्चर इनकम जो हो उसका माइनस करके आप दिखाता हूँ कैसे करेंगे, उसको देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप कर लो। इसमें बी में ये ए का चल रहा था, बी में ये बी में आ जाइए लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें किस पे टैक्स
टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम ₹2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना है 20,000 है। टोटल कितना हो जाएगा आपका ये, तो 2,70,000। ₹2 कितना हो गया, 2,70,000 आपका हो गया, 2,70,000 हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिए, टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो आपका जो ये निकला है ये ए हो गया। तो अब जो ये 2.5 लाख तो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड ही हो जाएगा, 2.5 लाख क्या होगा एग्जेम्प्टेड होगा, तो आपका बचा कितना 20,000 का 5% लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 20,000 कितना होगा 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लो 1,000 आपका हो गया, ये देखिए यहाँ पे ले लीजिए 1,000, इसको मान लीजिए बी, क्या मान लिया बी मान लिया, क्योंकि जो 2.5 लाख था, ये जो अब 2.5 लाख निकाले हैं 20,000 जो एक्स्ट्रा है, इस पे जो 2.5 लाख तो एग्जेम्प्टेड होगा, 20,000 एग्रीकल्चर, इस पे कितना होगा टैक्स 1,000 हो जाएगा। अब मेरे को लेस करना था अपर में से, तो अब लेस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ के लिए टैक्स ऑन टोटल इनकम, सी में आ जाइए, टैक्स ऑन टोटल इनकम ए माइनस बी कितना हो जाएगा, तो ए यहाँ बी यहाँ कितना आ जाएगा, कर लीजिए कितना आ गया 39,500। देख लीजिए ए में से बी को माइनस करके कितना आ जाएगा 39,500। इसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा, इसमें ऐड कर देंगे, अब ऐड कर लीजिए क्या, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, एजुकेशनल सेस एट द रेट कितना 4%। अब इसका आपको 4% निकालना होगा, इसका 4% आप निकालो, 39,500 यहाँ निकाल लो, देख लीजिए कट गया 0.222 हो जाएगा 8 1580 1580 निकल गया, कितना निकला 1580 आपका निकल गया यहाँ पे। अब इसे आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 80,014 41,080 रुपीज आपका ये टैक्स लायबिलिटी निकल गया। देख लीजिए टैक्स लायबिलिटी निकल गया, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं समझ में फिर से एक बार समझा देता हूँ, देख ध्यान दीजिएगा कि आपका टोटल जब एग्रीकल्चर इनकम निकालना हो तो इसमें क्वेश्चन था क्या कि जो भी व्यक्ति थे उनका उम्र 60 साल से नीचे था, दैट मींस तो वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो होता। तो जब मैंने कैटेगरी आपको बताया था कि जो एग्जेम्पशन अमाउंट है पर एक व्यक्ति का, अभी जो टैक्स स्लैब है 2.5 लाख तक एवरी ईयर अर्निंग करेंगे तो उसको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। उससे ऊपर होगा 2.5 से 5 तक होगा तो उसको 5% देने होंगे, 5 से 10 होगा तो कितना 20%, और 10 से एबव होगा तो 30% देना होगा। तो ये जो टोटल इनकम कर रहे थे कितना कर रहे थे देख लीजिए कि एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम था 6,20,000 था, एग्रीकल्चर कितना था एग्रीगेट इनकम 6,40,000 हो गया, ठीक है। और इस पे हम टैक्स लेते हैं तो कितना होगा 6,40,000 पे, देखिए कितना 2.5 लाख पे नील हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट 2.5 लाख पे आपको नील देना होगा, उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% 12,500, 1,40,000 पे कितना हो जाएगा 28,000। टोटल मतलब इतना टैक्स मेरे को देना है ना। लेकिन इसमें एग्रीकल्चर भी है तो इसलिए मैंने क्या टैक्स ऑन लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्या टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड लिमिट, एग्जेम्प्टेड लिमिट कितना आपका 2.5 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड लिमिट है प्लस एग्रीकल्चर इनकम तो कितना 20 टोटल 2,70,000। इस पे अगर हम 5% क्योंकि 2.5 लाख तो एग्जेम्प्टेड हो गया, अब बचा कितना 20,000, उस पे 5% कितना 1,000 हो जाएगा, तो ये भी मान लिया। अब यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम, अब टोटल इनकम टैक्स कितना होगा, इसमें से इसको एग्रीकल्चर को माइनस कर कितना इतना हो गया। अब इसका मैंने 4% सरचार्ज ले लिया, क्या लिया एजुकेशन सेस एंड जो भी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सेस मैंने 4% ले लिया, ठीक है। तो ये जो आप लिए जो अमाउंट है उसका लिए कितना निकला 1580 निकल के ऐड करते वही टैक्स लायबिलिटी का टोटल आगे चला गया, ठीक है। और मैं आपको बना दिया, फिर भी अगर इससे आपको समझ में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा है ना। तो क्वेश्चन जो मैं डालूंगा आपको मैं लिख दूंगा, क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उससे प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा सोल्यूशन करके दिखाइएगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा तो वहां से भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करके मेरे को भेजना है ना, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन आसान था ये बनाने में मजा आया कि नहीं है। तो प्लीज
एक ऐसा क्वेश्चन मेरे को बना के आप दिखा देना, ठीक है। और जो छात्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आपको मैं टेलीग्राम में चैनल बना रखा है डीके सिंह कॉमर्स के, वहां पे ज्वाइन कर जाएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन भी मिल जाएगा वहां पे भी, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और कौन ऐसा क्वेश्चन लूंगा, हो सकता है रेसिडेंट का या फिर सैलरी का लूंगा, जो उनको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए प्लीज।